जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको अगस्त महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करवाऊंगा और साथ साथ दोस्तों जो महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके बनेंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं अगस्त महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो पहला प्रश्न है, यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। ली आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन बनी है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जापान में दोस्तों। जापान में एस जयशंकर के द्वारा, जो विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के पीएम कौन है? तो फूमियो किशिदा है जापान के पीएम दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कॉन्स्टेंसी की शुरुआत की है? दोस्तों, हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी की शुरुआत की है? तो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। अब इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों हम जानेंगे अब तीनों सेना के बारे में। पहला इंडियन एयरफोर्स देख लो। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। दोस्तों एयरफोर्स देखो, ए आपको दिख रहा होगा, ए, और इसी ए को दोस्तों अगर इधर से भी आप घेर दोगे तो ये 8 हो जाएगा। तो जैसे ही एयरफोर्स आए तो 8 अक्टूबर याद रखना दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है वो कौन है? विवेक राम चौधरी है। और सीडीएस कौन है दोस्तों? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है। प्रथम सीडीएस थे दोस्तों कौन? दोस्तों प्रथम सीडीएस कौन थे? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे। आर्मी डे दोस्तों, आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? इंडियन नेवी डे देखो दोस्तों, एन है आपका, दिख रहा होगा आपको एन, और एन को अगर रोमन में कन्वर्ट कर दो देखो दोस्तों 4 हो जाएगा। तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। अगर एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। देखो दोस्तों, कुछ देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द लीजियन डी ऑनर। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। दोस्तों उगते हुए सूर्य के देश के नाम से जानते हैं जापान को, और द राइजिंग सन जो है ये जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन पारित किया है? किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन पारित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। और उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखो दोस्तों, ये धर्मांतरण विरोधी कानून क्या है? तो इसके तहत धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। यही बातों को संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और जैसे ही आपके मन में लखनऊ आए तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ की राज्यसभा है 31 है और लोकसभा जो है वो 80 है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, पखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान और अमानगढ़ बाघ रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पूछता कि अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ है तो आप बोलते तेलंगाना में है अमराबाद बाघ रिजर्व, लेकिन अमानगढ़ बाघ रिजर्व जो आपका है ये उत्तर प्रदेश में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है और कानपुर जैसे ही आए तो याद रखना गंगा नदी के किनारे है कानपुर। भारतीय दलहन शोध कर लेना, यहाँ पर भारतीय दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। सीडीबी की स्थापना कब हुई? तो 2 अप्रैल 1990 को सीडीबी की स्थापना हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से जानते हैं कानपुर को। अच्छा दोस्तों, नवाबों के शहर के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेरियार टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व दोस्तों? पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए टरबाइन की स्थापना की गई है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों टरबाइन की स्थापना की गई है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में। ये पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना केरल में स्थित है। आपसे इस तरह भी पूछेगा कि केरल के किस टाइगर रिजर्व में विद्युत उत्पादन करने के लिए टरबाइन की स्थापना की गई? तो क्या बोलोगे आप? पेरियार टाइगर रिजर्व मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा दोस्तों, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदीसोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में है। और इडुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर है केरल में। दोस्तों पंपा सिंचाई परियोजना केरल में है, पंपा नदी पर ही है पंपा सिंचाई परियोजना। केरल को बोला गया मसालों का शहर और केरल का एक त्योहार है ओनम। अरब सागर की रानी और पूर्व के वेनिस के नाम से जानते हैं केरल को। आपको दोस्तों ये आपको मैप में दिख रहा होगा, यही है केरल, जिसकी सीमा 2 भारतीय राज्य से लगती है। एक लगता है तमिलनाडु से और दूसरा लगता है कर्नाटक से मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? देखो दोस्तों अभी वर्तमान में जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं उनका नाम है जय शाह, लेकिन अब नए जो बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे मोहसिन नकवी। कौन बनेंगे? मोहसिन नकवी। दोस्तों ये पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं, ये बनेंगे एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निर्देशक बने हैं संजय शुक्ला मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। कौन बने हैं दोस्तों? तो संजय शुक्ला बने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों कृषि अर्थव्यवस्था का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश में होगी? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, भारत में होगी 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि अर्थशास्त्रियों का। और इसका आयोजन जो होगा ये दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में होगा। भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी जो की थी ये 1958 में की थी और अब 2024 में कर रहा है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब डे। दोस्तों
अब 1 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अगस्त 1989 को ब्रिटेन के थे कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था मेरे दोस्तों। अब इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि रोहन बोपन्ना ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? इसका जवाब दे दो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कि रोहन बोपन्ना पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? कुछ महत्वपूर्ण कप को दोस्तों देख लो। दोस्तों अब साथ साथ बोलना जिससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध है बैडमिंटन से। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध है गोल्फ से। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध है पोलो से दोस्तों। बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध है बास्केटबॉल से। रणजी ट्रॉफी दोस्तों जिसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं, तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और नेटबॉल में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। जरा आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक चुनी जाने वाली उपभोक्ता ब्रांड की सूची में कौन सी बिस्किट ब्रांड कंपनी प्रथम स्थान पर है? तो पार्ले जी प्रथम स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा बी। मोहन लाल दयाल चौहान द्वारा 1929 में पार्ले की स्थापना की गई थी और 7.98 बिलियन CRP के साथ पार्ले जी जो है ये प्रथम स्थान पर है। नई दिल्ली में किसने युग युगनी भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में किसने युग युगनी भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हीं के द्वारा किया गया है। अब देखो दोस्तों, यह संग्रहालय सेंट्रल विस्टा पुनः विकास योजना का हिस्सा है। यह संग्रहालय 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्तों यही होगा आपका युग युगनी भारत संग्रहालय। दोस्तों किस राज्य में केप फिश की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो केप फिश की नई प्रजाति की खोज की गई है मेघालय में। और मेघालय में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होता है। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है मासीन राम में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। इसीलिए मेघालय को मेघों का घर भी कहते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनार्ड संगमा। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मेघालय की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। जारूकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर मेघालय को कहा गया है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीन राम है और गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में है। मेघालय के प्रमुख जनजातियों को देखो, गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया जो है ये मेघालय की प्रमुख जनजाति है दोस्तों मेघालय की सीमा लगती है असम से और बांग्लादेश से लगती है मेघालय की सीमा। अगला प्रश्न है, कौन सेना की पहली महिला चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक बनी है? निम्नलिखित में कौन सेना की पहली महिला चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक बनी है? तो साधना सक्सेना बनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, चर्चित महिलाओं को देख लेते हैं। पहली महिला फाइटर पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी। नौसेना की पहली महिला पायलट बनी शिवांगी सिंह। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी भावना कांत। वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई संभालने वाली पहली महिला बनी सालिजा धामी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कमान संभालने वाली पहली महिला बनी कर्नल गीता राणा।
देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर कौन बनी? तो सुरेखा यादव बनी। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी बनी। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला शिवा चौहान है। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम बीरा लक्ष्मी है। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है? तो ज्योति शर्मा है। मेरे प्यारे लाले व लालियो, दुनिया का पहला एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन है? तो चाइना दोस्तों एल्यूमिनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और अपना प्यारा देश भारत दोस्तों दूसरे स्थान पर है एल्यूमिनियम के उत्पादन में। विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर किसे घोषित किया गया है? तो श्रीनगर को घोषित किया गया है। और श्रीनगर जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल। दोस्तों श्रीनगर में ही है शालीमार बाग और निशांत बाग। अगला प्रश्न है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में किसने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने हिस्सा लिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब दोस्तों ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने? मसूद पेजेश्कियन बने। और ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल है ईरान की करेंसी। दोस्तों अगला प्रश्न है, असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो विकास लखेरा बने हैं असम राइफल के नए महानिर्देशक। अब दोस्तों असम राइफल के महानिर्देशक बने विकास लखेरा। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि असम राइफल की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के तरंग शक्ति सेना अभ्यास, यहाँ पर सेना कर लेना। वायुसेना के तरंग शक्ति सेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में किया जा रहा है। अब तमिलनाडु में किया जा रहा है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई में चिपक स्टेडियम है। चेन्नई में चमरा अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई में है। तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर दोस्तों तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है तमिलनाडु में। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों मैं हर 10 प्रश्न के बाद आपसे प्रश्न कर रहा हूं। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? इसका जवाब दे दो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। और भी कई सारे फॉर्मूला 1 रेस है जैसे कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 लुइस हैमिल्टन ने जीता। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। मैक्सिको सिटी 2024 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेचेंजी ने जीता। और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो जीता है ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली। दोस्तों इंग्लिश चैनल जो है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? तो जिया राय बनी है। इसका आंसर क्या बोलोगे आप? ए दोस्तों याद रखना। और इंग्लिश चैनल कौन से दो देश के बीच है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है नागालैंड। दोस्तों कौन बना है? नागालैंड। और नागालैंड की प्रमुख जनजाति है नागा और नबुई। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड में राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना है? तो 1 है। दोस्तों नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। और नागालैंड में विधानसभा सीट 60 है। अब देखो दोस्तों कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा सीट 60 है? तो मणिपुर में विधानसभा सीट 60 है। मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 60 है। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगपहर वन्य जीव अभ्यारण्य, फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नागालैंड में। और नागालैंड की प्रमुख जनजाति है नागा और नबुई। नागालैंड की सीमा लगती है दोस्तों असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, म्यांमार से लगती है
और मणिपुर से लगती है नागालैंड की सीमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है? अंशुमन गायकवाड़ का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों कबड्डी में। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देखते हैं। जैसे कि चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई में और चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। अच्छा, हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किंडन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ बिस्वर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। अब देखो दोस्तों, भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है वो है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। देखो दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 की शुरुआत हुई है दुबई में। और दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। तो देखो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की दोस्तों राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। और संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी क्या है? दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी दुबई ने की। अल मिनहाज शहर का नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया दुबई का। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की संस्कृति के विरासत को प्रदर्शन करने हेतु इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है पेरिस में दोस्तों। और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। पेरिस पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ग्रेबियल अटल। ग्रेबियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर है। दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? कौन थी? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो यूरो है दोस्तों फ्रांस की करेंसी। अगला प्रश्न है, भारत दिसंबर 2025 तक कहां नया एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित करेगा? तो लाहौल और स्पीति में दोस्तों। कहां पर? लाहौल और स्पीति में भारत एक नया एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित करेगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कुफरी में, मुसारी देवी में, जोत की 3 एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार कार्यरत है। अर्थात दोस्तों वर्तमान में 3 जगह पर डॉपलर मौसम रडार कार्य कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक कुफरी में हो रहा है, दूसरा मुरारी देवी में, तीसरा जोत में कार्य कर रहा है। और अब हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में भी लगाया जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है? शिमला में है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सेखो। यहाँ पर राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको करंट अफेयर तो करवाता ही हूँ, साथ साथ जो महत्वपूर्ण स्टैटिक बनते हैं वह भी मैं आपको करवाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के INS तबर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है? तो INS तबर के साथ रूस ने दोस्तों समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है। अब रूस ने किया है तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। रूस के राष्ट्रपति का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन है? तो कपिलन साई अशोक है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक्सियोम 4 मिशन के लिए किसका चयन किया है? तो प्रशांत बालकृष्ण नायर का चयन किया है और शुभांशु शुक्ला का चयन किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात डी। देखो ग्रुप कैप्टन होंगे दोस्तों कौन? तो शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन प्राइम मिशन पायलट होंगे और ग्रुप कैप्टन दोस्तों प्रशांत बालकृष्ण नायर जो होंगे ये बैकअप होंगे। प्रशिक्षण लेने हेतु दोनों को अमेरिका जाने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। दोस्तों अब देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इसके चेयरमैन कौन है? श्रीधर सोमनाथन अर्थात S सोमनाथन। अब देखो दोस्तों, नासा के बारे में जानते हैं, क्योंकि अमेरिका जाएंगे दोनों दोस्तों प्रशिक्षण करने के लिए। कौन दोनों जाएंगे मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो प्रशांत बालकृष्ण नायर और शुभांशु शुक्ला जाएंगे। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो वेल नेल्सन है नासा के चेयरमैन। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि DRDO के चेयरमैन कौन है? किस कंपनी के CEO सुंदर पिचाई को IIT खड़गपुर के मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? दोस्तों मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो गूगल के CEO है सुंदर पिचाई, और अल्फाबेट दोस्तों गूगल की ही पेरेंट कंपनी है, तो अल्फाबेट के भी CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। तो इनको दोस्तों IIT खड़गपुर के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को। और गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन हैं गूगल के फाउंडर दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है, इनका संबंध किस नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध दोस्तों, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। इनका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। देखो यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में दोस्तों, लेकिन इनका पालन पोषण जो हुआ था ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में हुआ था। इनको दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 1968 में दिया गया, पद्म भूषण दिया गया 2001 में और पद्म विभूषण दिया गया 2016 में मेरे प्यारे लाल एवं लाली। तो SSC एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी नृत्यांगना थी जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की गई है? तो राष्ट्रपति भवन में किया गया है, नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में किया गया है दोस्तों। देखो दोस्तों, राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर श्री राजगोपालाचारी ने की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 प्रमुख हॉल का नाम बदला है अभी रिसेंटली में दोस्तों। तो दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया, और कुछ इससे पिछले वर्ष में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया था मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।
राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार है सर एडविन लुटियंस। इसका पुराना नाम क्या है? वाइसराय हाउस। 15 अगस्त 1947 में इसका नाम बदल करके गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया था, लेकिन जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे तो इसका नाम राष्ट्रपति भवन कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, और यह भवन रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अधिचुन्नगिरी और चुलनुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो अधिचुन्नगिरी और चुलनुआर दोस्तों ये दोनों कहाँ है? तो पहला दोस्तों कर्नाटक में है और दूसरा है केरल में। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऐसे समझते हैं दोस्तों, अधिचुन्नगिरी जो है ये कर्नाटक में है और चुलनुआर जो है ये केरल में है, और इस दोनों को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। दोस्तों मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य जो है ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य है जो राजस्थान में है। देखो दोस्तों अब कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारामैया। यहाँ पर राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस देश के अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए 5,792 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है? तो नेपाल में दोस्तों यह परियोजना है अरुण जल विद्युत परियोजना, जिसमें दोस्तों जिसको विकसित करने के लिए भारत ने 5,792 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी रही। आपको इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, यही है आपका वरुण जल विद्युत परियोजना। अब नेपाल में दोस्तों, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के पीएम कौन है? तो केपी शर्मा ओली है। नेपाल की पर्यटक राजधानी है पोखरा, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो दोस्तों हुआ ये कहाँ हुआ? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का नेतृत्व कौन करेगी? पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का नेतृत्व कौन करेगी? तो दोस्तों याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा सी, मनु भाकर करेगी। कौन करेगी दोस्तों? मनु भाकर। इसका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं दोस्तों। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। शिक्षा मंत्री कौन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। कहाँ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो भोपाल में हुआ है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, और भोपाल में है भोजताल झील। भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार दिया गया है? देखो दोस्तों, इस राज्य ने सर्वाधिक अंगदान किया, जिस कारण से इसे जीवन दान पुरस्कार दिया गया है, और ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है जीवन दान पुरस्कार दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश को दिया गया है, तो देखो आंध्र प्रदेश से महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके क्या बनती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 है, राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? 175। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को, और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसकी राजधानी थी करनूल, उसके बाद राजधानी हैदराबाद बनी। लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन जब हुआ तेलंगाना से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब बन गया तो तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद। तो अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? अमरावती। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा की सीमा पर डेल्टा पर स्थित आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखो आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से और ओडिशा से। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभ्यारण्य, पापी कोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में।
बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। और आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कुचिपुड़ी और कोलट्टम है। एशिया की अंडों की टोकरी बोलते हैं आंध्र प्रदेश को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, भट्टो जात्रा समारोह किस देश में संपन्न हुआ है? तो नेपाल में संपन्न हुआ है भट्टो जात्रा समारोह मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। दोस्तों अब देखो, फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। फिजी की करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। और फिजी का सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, इसका नाम है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। और फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? सिटिवेनी राबुका। कौन है? सिटिवेनी राबुका है फिजी के प्रधानमंत्री। देखो दोस्तों, अब हम अगस्त महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख रहे हैं। तो इस प्रथम वीक में कौन कौन से महत्वपूर्ण डे मनाए गए वो भी देख लेते हैं। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त। वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया 1 अगस्त। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया 1 अगस्त को। विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया। भारतीय अंग दान दिवस मनाया गया 3 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया 7 अगस्त को दोस्तों। और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर स्वप्निल कुसानी ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो 50 मीटर राइफल्स की मेंस प्रतियोगिता में स्वप्निल कुसानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने भी शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉप का 55 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज थे ग्राहम थॉप, जिनका 55 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। अच्छा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अब देखो दोस्तों, बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड है। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में और बैंकॉक घोषणा के माध्यम से यह अस्तित्व में आया था। प्रारंभ में इसके गठन के समय 4 देश जुड़े थे। उस 4 देश का दोस्तों नाम क्या है? तो बांग्लादेश दोस्तों, भारत, श्रीलंका और दोस्तों देखो, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें कितने देश दोस्तों थे? तो याद रखना 4 देश थी। बांग्लादेश थी, भारत थी, श्रीलंका थे। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और दोस्तों थाईलैंड था। कौन था दोस्तों? तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड था। थाईलैंड यहाँ छूट गया दोस्तों, यहाँ पर टाइप कर लेना थाईलैंड दोस्तों। और 1997 में म्यांमार इसमें शामिल हुआ और 2004 में नेपाल और भूटान भी दोस्तों इस बिम्स्टेक में शामिल हो गया। तो याद रखना, जब इसकी स्थापना हुई उस समय 4 देश कौन कौन से थे? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। थाईलैंड दोस्तों यहाँ टाइपिंग में छूट गया है, यहाँ पे आप ऐड कर लेना थाईलैंड को। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के उज्जैन में सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। कहाँ बजाया गया है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा अगस्त महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।